बात उस विवाद की जिस पर कोर्ट में आज सुनवाई है। जी हां, बात हो रही है ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी का सर्वे तो पूरा नहीं हो सका, मगर आज कोर्ट में ज्ञानवापी पर सुनवाई होनी है। मगर सुनवाई से पहले आज तक ने काशी से ही वो सारे सबूत खंगाले जो ज्ञानवापी से जुड़े हैं। उन सारे लोगों से बातें की जो ज्ञानवापी के विवाद के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक वादी राखी सिंह आज केस वापस भी ले सकती हैं। ये बड़ा अपडेट। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई है। ज्ञानवापी पर मची हलचल देख लिया आपने, ज्ञानवापी पर मचा हंगामा भी देख लिया आपने। भगवान शंकर का, भगवान स्वयंभू विश्वेश्वर का, ज्योतिर्लिंग का पुरानी तस्वीरें, पुराने मैप, हर वो साक्ष्य जो कोर्ट में पेश किया जाएगा वो आज तक पर हम आपको आज ही दिखाएंगे। तो आइए बाबा विश्वनाथ के दरबार और ज्ञानवापी के बीच उलझी सियासत के बीच प्रमाणों की इस यात्रा में आगे बढ़ चलिए। गर्भगृह में जो है भगवान शिव का 100 फुट का ज्योतिर्लिंग अभी भी विराजमान है। इसको पत्थर की पट्टियों से ढक दी गई है। ये दालान के रूप में निकाल दिया गया है। ऐतिहासिक तथ्यों, अदालत में दिए गए सबूतों और कमीशन की रिपोर्ट के अलावा उन तस्वीरों के हवालों से भी यह सिद्ध करने की कोशिश बार बार की गई कि आदि विश्वेश्वर मंदिर उसी ज्ञानवापी परिसर के नीचे है। अंधा व्यक्ति भी देख करके ये बता सकता है। कमिश्नर महोदय तो इसको देख करके बताए ही होंगे और वो पूरा इन्होंने वीडियोग्राफी इसकी लिया होगा कि ये मंदिर की सारी दीवारें यथावत दिख रही हैं। ये पश्चिम तरफ का पश्चिमी हिस्सा है। इधर ही जो है श्रृंगार गौरी का यह स्थान है। ये किए होंगे वो। इसके बाद दूसरा यह चित्र देखिए। ये सारे मंदिर के जो है वो अवशेष हैं। ये जो है वो दर्शनार्थी हिंदू जो है वो जाकर के दर्शन वगैरह कर रहे हैं। ये सब अदालत ने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति इसीलिए की थी जिससे ये मालूम चल सके कि क्या ज्ञानवापी में देवी देवताओं के विग्रह वाकई मौजूद हैं। दरअसल 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी की रोज पूजा का अधिकार मांगा था। अब ये सवाल ज्ञानवापी के अस्तित्व से ही जुड़ गया है। मुस्लिम पक्ष के विरोध के बाद 3 दिन का प्रस्तावित सर्वे पूरा नहीं हो सका। भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग बैरिकेडिंग के अंदर हैं और जब एडवोकेट कमिश्नर साहब बैरिकेडिंग के अंदर उन्होंने जाने की हम सबकी टीम के साथ कोशिश की तो अंदर नहीं जाने दिया गया। वो लोग दरवाजे पे आके खड़े हो गए और इसीलिए कमिश्नर साहब की कार्रवाई आज कंप्लीट नहीं हो पाई है। अब से कुछ घंटे बाद कोर्ट में दोनों पक्ष अपने अपने दावों के साथ दस्तावेज पेश करेंगे, लेकिन वो दस्तावेज कोर्ट से पहले आप आज तक पर देख लीजिए। ये पूरा तहखाना हमारा ये पूरा है। ये तहखाना क्या मंदिर मस्जिद का परिसर एरिया है? ये परिसर एरिया है पूरा। इसी पे मस्जिद स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। ये पूरी लैंड है नीचे की। ये यहाँ पर से आज भी हमारा दरवाजा कायम है। यहाँ पर हमारा कूप है, कुआं है। यहाँ हमारे नंदी जी हैं। बाकायदा यहाँ पर हमारा ये है आने जाने का रास्ता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के व्यासपीठ का दावा है कि जहां ज्ञानवापी है उसकी जमीन का मालिकाना हक उनके पास है। दावे के मुताबिक करीब 150 सालों से वो इस जमीन पर पूरा हक पाने के लिए केस लड़ रहे हैं, जिसके दस्तावेज भी उनके पास हैं। साल 1937 से 1991 तक इस मामले में कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन बाबरी केस के बाद ज्ञानवापी में नमाजियों की संख्या बढ़ने लगी। ज्ञानवापी के अंदर आदि विश्वेश्वर का 108 फीट के शिवलिंग का भी दावा सुन लीजिए। इसके गर्भगृह में जो है भगवान शिव का 100 फुट का ज्योतिर्लिंग अभी भी विराजमान है। इसको पत्थर की पट्टियों से ढक दी गई है। 90 के दशक में ज्ञानवापी पर एक सर्वे हुआ था, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आज तक पर देख लीजिए। जी देखिए, सर्वप्रथम यह है कि हमारा जब मकान गिराया गया उस पे हमारे बहुत से दस्तावेज दब गए, परंतु 1857 की रजिस्ट्री हमारे पास है, बिल है, और 1874 की हमारे पास बिल है, फिर 1968 की हमारे पास बिल है। ये तीनों एक क्रम में ही हैं और सब रजिस्टर्ड दस्तावेज हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी
पूरे प्रांगण का हवाला देते हुए, सारे देवी देवता का हवाला देते हुए व्यासपीठ को ही मालिक और व्यास के वारिसानों को ही मालिक घोषित किया गया है। ये दिखाए तहखाना ओन्ड बाय द व्यास, ये पूरा तहखाना हमारा ये पूरा है। ऐसी ये तहखाना क्या मंदिर मस्जिद का परिसर एरिया है? ये परिसर एरिया है पूरा, इसी पे मस्जिद स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। ज्ञानवापी बाबा विश्वनाथ मंदिर विवाद के मुख्य पक्षकार और वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने आज तक से खास बातचीत में बताया कि तथाकथित मस्जिद के अंदर पिछले सर्वे में जितने सबूत मंदिर से जुड़े मिले थे, उन प्रतीकों को धीरे धीरे हटाया जा रहा है। उस समय से इस समय तक क्या चेंजेज हो गए हैं, जो चीजें थी वो मिटाई गई हैं। उस समय से क्या कोई चेंजेज आया है आपको लगता है? जैसे अब जो खुले सामने दिखेगा, अभी मैं क्या क्या बताऊं। सब 96 में जो चीज पाई गई थी उसमें चेंजेस हुई, इसीलिए मैंने सूट में प्रार्थना किया है कि जो चिन्ह बचे उनको मिटाया न जाए, उनको संग्रहित रखा जाए। यह मेरी सूट में प्रार्थना है, इसीलिए किया है। और 96 में कमिश्नर रिपोर्ट में जो था वो आज मौजूद नहीं है। हरिशंकर जैन ने असदुद्दीन ओवैसी के आरोपों पर कहा कि मंदिर या मस्जिद सबूतों से तय होगा और मंदिर के पूरे सबूत मौजूद हैं। अंधा व्यक्ति भी देख करके हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने कई तस्वीरों को आज तक से साझा किया, जो तस्वीरें अदालत को सौंपी जाएंगी। इनमें साफ होगा कि ज्ञानवापी मस्जिद को आदि विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर बनाया गया है या नहीं। 1936 में सबसे पहले दीन मोहम्मद वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक मामला है, जिसमें दीन मोहम्मद ने ज्ञानवापी मस्जिद और उसके आसपास की जमीनों पर अपना हक जताया था। तब स्थानीय अदालत ने इसे मस्जिद की जमीन मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद दीन मोहम्मद हाईकोर्ट गए और 1937 में जब फैसला आया, तब हाईकोर्ट ने मस्जिद के ढांचे को छोड़कर बाकी सभी जमीनों पर व्यास परिवार का हक बताया था। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने का मालिकाना हक भी व्यास परिवार को दिया गया था। ऐतिहासिक के बाद पौराणिक पहलू को भी समझ लीजिए। मान्यता के मुताबिक स्कंद पुराण में जिस आदि विश्वेश्वर का जिक्र है वो यही स्थान है। यहाँ 103 फीट का शिवलिंग था, जो मुगलों ने मस्जिद के नीचे दफन कर दिया था। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कैलाश छोड़ने के बाद भगवान शंकर ने खुद को यहाँ स्थापित किया था। वहीं 9 मई को कोर्ट में होने वाली सुनवाई से ठीक पहले हिंदू पक्ष की 5 में से एक वादी राखी सिंह ने अपना नाम केस से वापस लेने का मन बना लिया है। अब राखी कल कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेंगी। हालांकि उनकी नाराजगी की कोई खास वजह सामने नहीं आई है। हिंदू पक्ष का कहना है कि बाकी 4 वादी अपने रुख पर कायम हैं। एक वाद दायर किया गया और भक्त की कैपेसिटी से उन्हीं के दावे में एक एप्लीकेशन दी गई कि ये सर्वे कराया जाए और वीडियोग्राफी कराई जाए। अब आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है कि वो लोग अपना केस विड्रॉ करना चाहते हैं। पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो लीडिंग केस है माता श्रृंगार गौरी का, वो 350 है और वो जिसमें कि वादमित्र मैं हूं। ये लोग ना तो उसमें वादमित्र हैं, ना इनका कोई मेन रोल है। और दूसरी बात यह है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा अगर कोई वाद वापस कर लिया जाता है तो देवता के केस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। ये 400 साल पुरानी इमारत है, मस्जिद है। अब अगर कोई कहता है कि ये मस्जिद नहीं है, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया, तो इसका प्रमाण उसके ऊपर आता है जो ब्लेम लगा रहा है। जवाब देना ब्लेम लगाने वाले की जिम्मेदारी है, ना कि उसकी जिम्मेदारी जिसके ऊपर ये ब्लेम चार्ज किया जा रहा है। उधर पूरे मामले पर सियासी पारा भी हाई है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि औरंगजेब की क्रूर, क्रिमिनल और कम्युनल करतूत को सुधारने का वक्त आ गया है। औरंगजेब का जो क्रूर कम्युनल करतूत था, या जो क्रूर कम्युनल करतूत थी, वो इतिहास की हकीकत है और उस हकीकत पर हाहाकार से फायदा नहीं होगा, बल्कि उसे स्वीकार करने से समझदारी होगी। तो इसलिए जो औरंगजेब की क्रूर, क्रिमिनल और कम्युनल करतूत थी, वो उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने पूरे विवाद को बीजेपी की नफरत पॉलिटिक्स करार दे दिया। ज्ञानव्यापी और काशी में एक अच्छी बात है कि काशी विश्वनाथ के भी दर्शन के लिए मंदिर सुलभ है। ज्ञानव्यापी में भी लोग इबादत के लिए जाते हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी वहां पे एक नफरत की, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की
राजनीति करने की असफल कोशिश कर रही। मुझे पूरा विश्वास है काशी की जनता इसे नकार देगी। क्या मस्जिद के अंदर जो तहखाना है उसके अंदर 108 फीट का आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग मौजूद है? और क्या औरंगजेब ने वाकई मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी? अभी इन सवालों के जवाब मिलने में काफी वक्त लगता दिख रहा है। कुमार अभिषेक के साथ रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक।